किसी को संतान नहीं हो रही, डॉक्टर के पास जाएगा, माता पिता में कोई कमी हो, पिता में शुक्राणु में कमी हो, माँ के अंडाणु में कमी हो, पत्नी के बीच में कोई विवाद है, झगड़ा है, तो कोई हॉस्पिटल थोड़े ही है। बलात्कारी को बलात्कार करके क्या मिलता है? घृणा, नफरत, अंदर में ग्लानि। जी सही रहोगी तभी सही रहोगी, अच्छे से खाएगी। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है सिद्धार्थनगर जनपद में श्री हासीधाम बालाजी महाराज के दिव्य दरबार में हम आए हुए थे। हासीधाम बालाजी महाराज से एक बार पुनः हमारी मुलाकात हो पाई है। इसके पूर्व महाराजगंज जनपद के ब्रिजमनगंज में जब दिव्य दरबार लगा हुआ था, उस दौरान महाराज जी से मुलाकात हुई थी। आज भी इस दरबार में महाराज जी से मुलाकात हो पाई है। आइए मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज़ में। जी सीताराम, जो भी आपके दर्शक हैं, मेरी तरफ से जय सियाराम। बहुत प्रसन्नता होती है आपके दरबार में आकर के, और देखते हैं कि भक्तों की इतनी भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल पाती है। न जाने कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं आपका नाम सुन करके। महाराजगंज हो गया, गोरखपुर, आसपास के तमाम मतलब प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग चल कर के आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। आखिरकार आपके दरबार की विशेषता क्या है? देखो, जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपकी और मेरी बात तो 10, 15, 20 मिनट की होगी। पूरी जानकारी इन दर्शकों को धाम का फेसबुक यूट्यूब चैनल है SHRW श्री BALAJI बालाजी DHAM धाम HANSI हांसी, श्री बालाजी धाम हांसी। फेसबुक यूट्यूब गूगल पर हर प्लेटफॉर्म पर इनको पूरी जानकारी मिलेगी। पूरे देश में, देश से बाहर दिव्य दरबार लगते हैं। हांसी जिला हिसार हरियाणा में पड़ता है। गोरख धाम एक्सप्रेस गोरखपुर से सीधी चलती है, हिसार रुकती है। हिसार से हांसी 15-20 किलोमीटर दूर है। हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 5 दिन का दिव्य दरबार लगता है। इसके अलावा देश के अलग अलग क्षेत्र में दिव्य दरबार लगता है। न कोई फीस है, न कोई टोकन है। दिव्य दरबार में आने वाले भक्त को अपना नाम, अपनी पहचान किसी को नहीं बतानी होती। अपना विषय अपने मन में रखना होता है। अपने भगवान को अपने ही मन में संकल्प के द्वारा मन ही मन पुकार करनी होती है। और भीड़ में कहीं भी बैठो, भीड़ में बैठे हुए व्यक्ति को मैं नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा, वो आएंगे। मैं उनकी समस्या क्या है, दुख क्या है, उसका कारण क्या है, ये मैं स्वयं बताऊंगा। आपका दरबार में नंबर है, चांदनी जी आप आए। तीसरी हाजिरी, पति घर से चला गया, पता नहीं जीवित है, कहाँ है। महिला आई पूछने आई कि मेरे पति देव आएंगे नहीं आएंगे, मर गए। पति घर से चला गया है और उनको पता नहीं कि हमें कब आएंगे ना आएंगे। काफी टाइम से घर से बाहर हैं। आप आवाज सुन रहे तो दरबार में आए। जी, पुत्री घर से चली गई, विवाद कर लिया घर वालों के खिलाफ। माँ आई है, भावना है कि वो वापस आ जाए, लौट कर क्या है। पुत्री घर से गई हुई है, बगैर इजाजत माँ बाप की शादी कर ली, और आप चाहते हैं वो घर में आ जाए, तो आपका नंबर आया, दरबार में आप आए। जी, इच्छा भी आप बाबा से मिलकर के आई हुई हैं। बाबा जी ने जो आपके बारे में बताया, क्या वो सच था? जिसका नंबर आ रहा है जी, वो सब सच है। उनका उन्होंने जो समस्याओं को लेकर के आपसे बातें की हैं, वो समस्याओं का समाधान को लेकर कुछ बात की है उन्होंने? हाँ, क्या कहे हैं? कह रहे थे सब जितना परेशानी सब दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगी परेशानी? कैसे दूर होगी? उसमें लिखे होंगे कुछ। अच्छा, तो ये इसमें दरख्वास्त पे है, लिखा हुआ है। जो आपके बारे में बाबा जी ने क्या बताया? इनके बारे में बताया। आपके बारे में बाबा जी ने क्या बताया? आपका नंबर दरबार में आया। सही है जी, सही रहोगी तभी सही रहोगी, अच्छे से खाएगी, पढ़ाई आगे अच्छी चलेगी। इसके पहले बाबा जी से मिली थी? अभी पहली बार आए। तो अपने बारे में कुछ बताई भी नहीं थी? 2013 ऐसे भीड़ में से कैसे बुला लिया आपको? बैठे थे, नाम आ गया, चले आए। अच्छा, वो कभी नाम आपने नाम डाला था? कहीं नहीं। बाबा ने भीड़ से वैसे बुला लिया आप लोगों को? और क्षण भर में, पल भर में पर्चे पर निवारण लिख करके दिया जाता है। कोई यहाँ पैसे नहीं लिए जाते। लोग पूछते हैं कि जी पैसे, भक्ति पैसे में नहीं
होती। भक्ति भक्त और भगवान के बीच का संबंध है, एहसास है। सत्कर्मों से, शास्त्र विधि से यदि हम चलेंगे, वेद के विधान से चलेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। ऋषि परंपरा का देश है, सतगुरु नानक, कबीर साहब, संत रविदास जी का देश है, तुलसीदास जी का देश है। महात्माओं ने जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलेंगे तो कृपा होगी। महाराज जी, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं लोगों की जो जड़ से खत्म हो सकती हैं? किसी भी प्रकार की समस्या हो, देखो साइंस का ज़माना है, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ। केमिस्ट्री से मैंने एमएससी की, फिर पीएचडी की, और मैं केंद्र सरकार में अधिकारी रहा हूँ। अधिकारी होते हुए भी आपको ये जॉब क्यों छोड़नी पड़ी? आखिरकार बाबा बनने में ऐसा कौन सा सुख था जो इतनी बड़ी पदवी आपके पास थी, उसके बावजूद भी आप बाबा बनने में क्यों रुचि रखे? ईश्वर की खोज कोई मैं पहला और आखिरी नहीं हूँ। मेरे से पहले सतगुरु नानक के पास सब कुछ था, संत रविदास कबीर साहब के पास सब कुछ था। जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकर हुए, 24 के 24 राजपुत्र हुए हैं, राजा के बच्चे हुए हैं, राजा के बेटे हुए हैं, राजकुमार हुए हैं। उन्होंने महलों का सुख त्याग करके, मीराबाई ने सुख को त्यागा और परमात्मा की शरण में, भक्ति में लीन हो गए। तो मैं, न कोई अभाव है मेरे घर में, न कोई प्रभाव है, न कुभाव में, स्वभाव में कि ईश्वर को मैंने प्राप्त करना, उस ईश्वरीय शक्ति और सत्ता को प्राप्त करके जन कल्याण का मार्ग मैंने गुरु परंपरा से गुरुमुखी होकर के चुना है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, डॉक्टर वैद्य के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर कहता रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन मरीज़ कहता जी मैं दुखी हूँ, अब किसी को संतान नहीं हो रही, डॉक्टर के पास जाएगा, माता पिता में कोई कमी हो, पिता में शुक्राणु में कमी हो, माँ के अंडाणु में कमी हो, ट्यूब ब्लॉकेज हो, या ओवरी में सिस्ट हो, फाइब्रिड हो, कोई कमी हो तो समझ में आता है। डॉक्टर रिपोर्ट में कह दे जी कोई कमी नहीं है, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। या पति पत्नी के बीच में कोई विवाद है, झगड़ा है, तो कोई हॉस्पिटल थोड़ा ही है कि इस हॉस्पिटल में 24 आवर्स आपातकालीन सेवाएं हैं, पति पत्नी के झगड़े मिटाए जाते हैं। तो आदमी मन की शांति के लिए हॉस्पिटल की ओर नहीं जाता। भौतिक संकट है, शरीर में चोट लग गई, लीवर में दिक्कत होगी, किडनी में दिक्कत होगी, डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कराओ, कमी होगी तो डॉक्टर ठीक करेगा। लेकिन यदि संकट आध्यात्मिक है, यदि मनोरोगी है, यदि मन का कोई विकार है, या पति पत्नी या घर में कोई विवाद है, तो आदमी कहाँ जाएगा? महाराज जी, एक सवाल है आपसे, ये साइंस इतनी सारी मतलब डिग्रियाँ आपने हासिल कर रखी, और उसके बाद से भी तो आध्यात्मिक में आप कब जुड़े? भाई बचपन से ही जन्म जाती था कि परमात्मा होते हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो ये खोज तो शुरू से ही थी। लेकिन मालिक की कृपा हुई, जब मैं 2-4 महात्माओं से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मुझे जचा नहीं। लेकिन अंततः ईश्वर की प्रेरणा से मैं किसी महान शक्ति से मिला, सक्सेस से मिला, मुलाकात हुई, एक बार गया, फिर 1 साल तक दोबारा नहीं गया। पुनः 1 वर्ष के पश्चात मेरे चित्त में ऐसा हुआ कि मुझे वहीं जाना चाहिए। बस फिर मेरा आवागमन चलता रहा। एक दिन आवेग में आकर के उन्होंने सिर पे हाथ रखा और कमर में थप्पड़ मारा, करंट दौड़ा, वो करंट आज तक काम कर रहा है। अभी आपके अंदर कोई दैवी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से लोगों का कल्याण होता है? मेरे अंदर ही क्यों, दैवी शक्ति आपके अंदर भी है। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति जिसके भीतर ऊर्जा नहीं है? पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या न्यूट्रल। आप एक बार में किसी के प्रति या तो पॉजिटिव हैं, या नेगेटिव हैं, या न्यूट्रल, आप कुछ भी नहीं है। आपको भी जीवन में कभी स्पंदन महसूस हुआ होगा, ऊर्जा महसूस होगी, शरीर रोमांचित हुआ होगा, पुलकित हुआ होगा, भारत माता के गीत सुने हैं, देशभक्ति के गाने सुने, तो एक ऊर्जा महसूस हुई होगी। ऐसी भक्ति रस है, वीर रस है। जब हम भक्ति में जाते हैं तो जीव को एक अंदर में सुकून मिलता है, और जब ये सुकून लंबा चलता है, गुरु परंपरा से चलता है, तो इसको हम कह देते हैं कि आदेश आते हैं। महाराज जी, आपका एक उद्देश्य था जन कल्याण। जन कल्याण से मतलब आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है? सबसे बड़ा प्रॉफिट ये कि मेरा अपना कल्याण हो रहा है। अब तो वो बात करो अध्यापक का क्या कल्याण हो रहा है। अध्यापक के पढ़ाए हुए कोई कलेक्टर लग गया, कोई IAS ऑफिसर लग गया, शिक्षक सबको पढ़ाता है। तो शिक्षक से पूछो कि तूने ये फील्ड क्यों चुना, तेरी सैलरी तो इतनी है, और तेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे वो तो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, पैकेज ले रहे हैं, तुझे क्या मिला? उसके दिल को सुकून मिला। बलात्कारी को बलात्कार करके क्या मिलता है? घृणा, नफरत, अंदर में ग्लानि, यदि वो चिंतन करे तो ऐसी जो परोपकारी मीराबाई, संत रविदास, कबीर साहब को क्या मिला? मुझे इसी फील्ड में आकर के, अध्यात्म में आकर के सच्चा सुकून मिला, जो मुझे गवर्नमेंट जॉब पा करके अधिकारी के पद पर सैलरी मिली, भौतिक संसाधन मिले। आज मेरे पास भगवान की कृपा से सब सुख हैं, अपने पैसे से, गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, सब कुछ है। नौकरी से पहले भी था और नौकरी के बाद भी है। लेकिन आत्मिक सुख, भीतर का सुख, अंदर का सुख, पैसों में सुख नहीं मिलता। पैसे से बिस्तर आ जाएगा, AC आएगा, गाड़ी आएगी, नींद नहीं आएगी।
लेकिन महाराज जी इतनी भारी संख्या में लोग आते हैं आपके दिव्य दरबार में, और उसमें से केवल 2-4 ही लोग कहीं ना कहीं एक बार में बुलाए जा सकते हैं। नहीं, 2-4 का मैं करीबन यहाँ कल का दरबार और परसों का दरबार, तो 2 दिन के दरबार में 150 लोगों से मैं मिला हूँ। 150 लोगों से परिवार, एक परिवार के 4 बंदे हैं तो देखो कितने हो गए, 600-700 आदमी हो गए। 150 पर्चे मैंने बनाए हैं, तो ये तो बहुत हैं 2 दिन में। महाराज जी वो कौन सी शक्तियाँ होती हैं जबकि इतने सारे लोग रहते हैं, लगभग हजारों की संख्या में भीड़ रहती है आपके दरबार में? कई बार तो ऐसा देखने को मिल पाया कि 5-5 हज़ार लोग एकत्रित हो जाते हैं आपके दरबार में, तो ऐसे उसमें से किसी एक बंदे का पहचान कर पाना, उसकी समस्याओं को जान पाना, ये कैसे संभव हो पाता है? ये आध्यात्मिक विज्ञान है। हजारों फ़ोन नंबर हैं, जिसको मिलाते उसी के पास मिलता है। कई बार 19-20 दिक्कत होती है, मिला है कहीं था, मिल कहीं गया। तो ऐसे आध्यात्मिक विज्ञान है। आप भौतिक विज्ञान पर अटके हुए हो, मैं आध्यात्मिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ। ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। जब हम मेडिटेशन करके उस अनंत से जुड़ते हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है। भीड़ में कौन बैठा है, क्या भाव लेकर के बैठा है, किसके हुक्म आते हैं, उनको बुलाया जाता है। दर्शक सोच रहे होंगे फीस, कोई फीस नहीं। आपने तो स्वयं देखा है, जिनका आदेश है उनको देखा है, दरबार को आपने लाइव आजमाया है। और बृजमनगंज के जो भक्तजनों ने ये कार्यक्रम करवाया, न तो उन्होंने कहीं मार्केट में पर्चियाँ काटी। 10-20 जो प्रबुद्ध जन थे, उन लोगों ने मुलाकात की, आपस में मीटिंग की कि महाराज जी का दिव्य दरबार लगाएंगे, यहाँ लगवाएंगे। तो उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने अपनी तरफ से टेंट, लाइट, साउंड, भंडारे का आयोजन किया। मेरी तो कोई फीस है ही नहीं, तो कोई वाद विवाद हुआ ही नहीं। और ये कोई पहला और आखिरी कार्यक्रम नहीं है। बृजमनगंज में अनेकों कार्यक्रम हुए हैं। फरेंदा में दिव्य दरबार लगा, पीपीगंज में लगा, नौतनवा में, बांसे में, नौगढ़ में, उसका बाज़ार में, और गोरखपुर मोहरीपुर में, और मरचुआर में, नेपाल में लगा है, बस्ती में लगा है, अयोध्या में लगा है। तो आपके पूर्वांचल क्षेत्र में आगे गोपालगंज की तरफ लगा है, तमकुई रोड में लगा है। अनेकों कार्यक्रम हुए। अगर इन दरबारों के बाद भी अगर आपसे कोई मुलाकात करना चाहे महाराज जी, तो कैसे मिल सकता है कोई? श्री बालाजी धाम हांसी शहर, जिला हिसार, हरियाणा में पड़ता है। यूट्यूब, गूगल मैंने बताया, श्री बालाजी धाम हांसी, या हांसी वाले बाबा जी, जी फॉर गीता, गायत्री, हांसी वाले बाबा जी। इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे तो धाम कार्यालय के, मैं बता भी देता हूँ, 90-340 55-050, 90-340 45-050, ये धाम कार्यालय के फ़ोन नंबर हैं सूचना के लिए। धाम कार्यालय में जो सेवक हैं वो इन नंबर को उठाएंगे। गूगल पर भी हर जगह आपको एड्रेस मिलेगा। हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी एकादशी से पूर्णिमा दिव्य दरबार लगता है। इसके अलावा देश के अलग अलग क्षेत्र में दिव्य दरबार की सूचना भक्तजनों को दे दी जाती है। मेरी कोई फीस न कल थी, न आज, और न कभी भविष्य में होगी। बाबा जी, एक लोगों के मन में ये भ्रम चलता रहता है कि ऐसे बहुत से बाबा हैं जो नकली हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, और ऐसा भ्रमित करते हैं कि लोग विश्वास टूटता जा रहा है दिन प्रतिदिन बाबाओं पर से। क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोग? विश्वास मेरा नेताओं के ऊपर से टूट रहा है, आपके ऊपर से टूट रहा है, तो क्या चुनाव बंद हो गए? मेरा विश्वास जुडिशरी से ख़त्म हो रहा है, तो क्या न्यायालय बंद हो गए? देखो, न्यायालय में असली जज भी हैं, देश में असली नेता भी हैं, देश में असली नोट भी हैं, देश में असली बाबा भी हैं। नकली कब चलते हैं? जब असली होता है। असली के बीच में नकली चलता है। नकली थे, नकली हैं और नकली रहेंगे हर प्रकार के फील्ड में। चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र ले लो आप, चाहे भौतिक क्षेत्र ले लो, दुनिया का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें नकली ना हो। ये जब तक सृष्टि थी दुनिया रहेगी, नकली थे, नकली और नकली रहेंगे। ये जनता का विवेक है। आप जाओ, देखो, परखो, समझो। आप मेरे पास आते हो, एक बार आओ, पैसा लगना नहीं, धाम में रुकने रहने की, भंडारे की व्यवस्था है। देखो, सोचो, परखो, समझो, ठीक लगे तो आओ, नहीं तो अपने घर जाओ। राम राम। जैसे महिलाएं सबसे ज़्यादा अधिकतर करके महिलाएं आती हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कभी कुछ? कौन कहता महिलाएं आती हैं? आप बृजमनगंज में गए, पुरुष नहीं थे? पुरुष और महिलाएं दोनों वर्ग के लोग, सबसे ज़्यादा महिलाएं ही ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप बृजमनगंज में गए, बराबर की महिलाएं थी, बराबर के पुरुष थे, ऐसा कुछ नहीं है। और केवल महिलाओं की सुरक्षा, पुरुष को सुरक्षा नहीं चाहिए। होता है बिल्कुल। सुरक्षा तो इस देश में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सुरक्षा सबको चाहिए। और फिर दिव्य दरबार में ऐसा तो कुछ है नहीं, रात में दरबार लगता है। आज तक इतने दरबार हुए हैं, कोई घटना, दुर्घटना कोई हुई नहीं, क्योंकि हम खुले पंडाल में लगाते हैं दरबार। आपको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती? मेरे को क्यों पड़ेगी? इतने सारे लोगों, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की नज़रों में एक तरह से सेलिब्रिटी के रूप में और भगवान मानते हैं लोग, जो आपको पूछते हैं जी। तो ऐसे में कुछ दुश्मन वगैरह भी तो होंगे? मैंने कोई कांड नहीं किया, कोई कुकर्म नहीं किया, और मेरी सुरक्षा भगवान करेंगे जिस परमात्मा की छत्र छाया में। बंदूक से सुरक्षा इंदिरा गांधी की नहीं हुई। बिल्कुल।
अन्य अन्य जो सेलिब्रिटी मारे गए, ऐसा कुछ नहीं है। बंदूक से क्या सुरक्षा होगी, महात्मा को डर कैसा, भय कैसा, ऐसा कुछ नहीं है। और हम समाज सुधार के लिए हैं बिल्कुल। मैं सनातन धर्म का चोला पहना, मेरे पास मुस्लिम मजहब के लोग भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, मैं कभी भी उनको प्रेशराइज नहीं करता। मेरे मन में एक क्वेश्चन चल रहा था, मैं पूछता उसके पहले ही महाराज जी ने जवाब दे दिया। मेरे मन में बस वही चल रहा था अभी हाल ही फिलहाल में, मतलब ये सुनकर मतलब मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ इस फिलहाल में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। लोगों की समाज कल्याण के लिए श्री हाथीधाम बालाजी महाराज के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है और जगह जगह पर दिव्य दरबार लगाए जाते हैं जहाँ उनके भक्तजन उन्हें पुकारते हैं। ऐसे ही समिति के द्वारा समिति गठित की जाती है और महाराज जी को एक बार बुलाया जाता है और महाराज जी लगभग हजारों भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसे संकटों के निवारण के लिए सनातन धर्म के पताका फहराए हुए आगे बढ़ते हुए महाराज जी श्री हाथीधाम बालाजी महाराज को आप देख पा रहे थे। और आखिरी बार कुछ कहना चाहते हैं महाराज जी? बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, एक बार यदि आपको कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, देखो आप हजारों नेता हुए हैं, अभिनेता हुए हैं, महात्मा हुए हैं। महात्मा पहले भी हुए हैं, आज भी हैं और आगे भविष्य में भी होंगे। नेता कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और भविष्य में भी अच्छे नेता आएंगे, देश तभी ना चलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, विनती है, जो हमें देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का संकट हो, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, किया कराया, संतान न होना या काम धंधे अनेकों प्रकार के किए, ऋण हो गया, कर्ज हो गया, तो आप मरने की मत सोचो, सुसाइड की मत सोचो। एक बार समस्या से समाधान श्री बालाजी हनुमान, श्री बालाजी धाम हांसी एक बार आएँ, मुझसे मिलें, बातचीत करें, निसंदेह आपको रास्ता मिलेगा। आप कहाँ गए देखो, मुझे नहीं पता, आप क्यों गए, समस्या में आदमी जाता ही है, लेकिन एक बार आप मुझसे मिलें और फिर आप ये कहेंगे कि ना, इस देश में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे सेवक भी हैं, इस देश में अच्छी आत्माएं भी हैं। तो एक बार श्री बालाजी धाम हांसी, फ़ोन से नहीं होता, फ़ोन से सारी चीज़ें नहीं होती, फ़ोन से नहीं होता ऑपरेशन, फ़ोन से डिलीवरी नहीं होती, फ़ोन से बातचीत कर लो। हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, अब जो सामने बैठे उनसे बात करें, फ़ोन से बात करें, फ़ोन से संभव नहीं है, फ़ोन से चीज़ें नहीं होती। आप सन्मुख आओ, बातचीत करो, मैं मिलूँगा, आपको रास्ता दूँगा। छोटी छोटी पाठ पूजा है, आप वो पाठ पूजा करें। आप किसी भी मजहब मतांतर को मानने वाले हों, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जो पांचों तत्वों को मानते हुए जीवन जीता है, वही सुख को प्राप्त होता है। अब आपकी भी कोई समस्या है तो सीधे मोबाइल नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।